बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मेरे पास आपके लिए बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है। खबर मैं आपको बाद में सुनाता हूं, लेकिन पहले ये देखकर हैरानी मुझे हो रही है कि निजी टीवी चैनल्स पर बैठे हुए वो एंकर्स और तज्जिया निगार जो मिलियंस में तनख्वाहें लेते हैं अपने मालकान से, एक हैरानी है उनकी आंखों के अंदर, एक परेशानी है उनके चेहरे के ऊपर, बाल बिखरे हुए हैं, सरता पा वो तहय्युर में डूबे हुए हैं कि ये क्या कर दिया है इमरान खान ने। ये 24 तारीख, इतने कम दिन और एहतजाज का ऐलान, एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या बनेगा, क्या होगा, तहरीक नाकाम होगी या कामयाब रहेगी, क्या इस तहरीक के दौरान कोई तसादम का खतरा तो नहीं है, क्या अगर तसादम हुआ तो ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं जाएगी, और ये कि क्या इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा तो नहीं हो जाएगा। इस किस्म के परेशानी फैला रहे हैं और परेशानी का खुद शिकार भी है। अब दिल पर हाथ रखिए और आइए मैं आपको खबर देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और जब मैं कहूं कि मैं खबर देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं। और मैं खबर देने से पहले ये भी नहीं कह रहा कि द्रोग बर गर्दने रावी के बारे में मैं हक्कुल यकीन के मुकाम पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि वो किसी कीमत पे अपनी जुबान से वो लफ्ज, वो जुमला नहीं निकाल सकता जिसमें झूठ पाया जाता, जिसमें कोई तसन्नो और सनतकारी हो। हाँ, इज्तिहादी गलती का इम्कान रहता है, लेकिन वो भी कदरे कम। तो नाज़रीन इकराम, बाद में देखते हैं कि 24 तारीख को क्या होने जा रहा है, हुकूमत को क्या जान के लाले पड़े हुए हैं, किस तरह इनके औसान खता है, चेहरों के रंग क्यों उड़े हुए हैं। पहले खबर सुन लीजिए और मेरा ये व्लॉग याद रखिएगा। मार्च के आगाज होते ही आपके मुल्क में निगरान हुकूमत कायम हो चुकी होगी। ज्यादा इम्कानात जिन पर सोचा जा रहा है, मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में निगरान हुकूमत कायम हो। बदल सकता है, कोई और आ सकता है, लेकिन ये मेरा दावा समझ लीजिए कि मार्च के पहले हफ्ते में आप ना नवाज शरीफ को यहां देखेंगे, ना शहबाज शरीफ को यहां देखेंगे, ना आसिफ जरदारी कसरे सदारत, सबको कक्कड़ फार्मूले के तहत वापस जाना पड़ेगा। और इंतखाबात, जून से पहले इंतखाबात आपके मुल्क में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैं कहता चला रहा हूं कि जाती उम्रा के महल वीरान हो जाएंगे, इसके सब्जाजारों में खुदरो भंग की झाड़ियों के जंगल उगे होंगे, यहाँ मोरों की बजाय महंगे तरीन परिंदे जो रखे हुए हैं उनकी बजाय यहाँ जंगली कुत्ते फिरेंगे, यहाँ गीदड़ रात को चिल्लाएंगे, चीहे मारेंगे, यहाँ मोरछल फिरेंगे, यहाँ नेवले हर तरफ आपको दीवारों पे और दरख्तों पे चढ़ते, फुदकते और छलांगे लगाते दिखाई देंगे। इनके फर्नीचर को दीमक खा जाएगी, इनके छतों पे मकड़ियों ने जालों का एक शहर बुन दिया होगा। एक खौफनाक मंजर होगा, इसका कोई यकीन नहीं होगा, यह इबरत कदा होगा। और अगली बात सुन लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि इस व्लॉग को हमेशा याद रखिएगा। ये चूहों की तरह भागेंगे और शायद भागने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन कुर्रे अर्द पे जिस मुल्क में, जिस शहर में जाकर ये बसेंगे, लोग इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। समंदर पार पाकिस्तानी इनके लिए अजियत और अजाब का एक बाइस बनेंगे। जो अजियत और अजाब आसमानों से इनके लिए नाजल होगा, जो लोह में लिखा जा। नाज़रीन इकराम, आपने नवाज शरीफ की शक्ल पे गौर किया था जब लंदन में वो कह रहा था कि देखें जी, अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज करें, लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना कि आप गंदे अंडे मारे, आप गले सड़े टमाटर मारे, आप जूते मारे, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना। नहीं, यही तरीका है। समंदर पार पाकिस्तानियों, जहां से भी ये गुजरे, कभी भी जब भाग जाए तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ना। हाँ, डंडा नहीं मारना, मुक्का नहीं मारना, छुरी नहीं मारनी, गोली नहीं चलानी इन पे, अंडे टमाटर और जूते जिस जगह भी ये जाए इनका मुकद्दर होना चाहिए। वो देखा है खुदा कैसे इंतकाम लेता है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अजाब ज़हनी और रूहानी अजाब होता है। ये जिस्मानी अजाब तो अजाब ही नहीं है, ये अजाब और ये जिल्लत जो उठानी पड़ रही है इन्हें, ये इनका मुकद्दर बन चुकी है। आपने देखा एक दरिद्र दहन, बद अखलाक, बदकुमाश अखलाक बाख्ता शख्स, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसकी शक्ल देखो, और साथ मैंने यूरिनल की तस्वीर भी दी थी और बताया भी था यूरिनल कहते किसे। क्योंकि देहातों में रहने वाले मेरे सुनने और जानने वाले, उन्हें शायद ना पता हो यूरिनल क्या होता है। मैं फिर बताता हूँ कि आप जब जाते हैं दफातर में या आप मोटरवे पे सफर कर रहे हो, तो रास्ते में रेस्ट एरियाज आते हैं, सर्विसेज एरियाज आते हैं, तो वहां पेशाब गाहें होती, और जिन्होंने पेंट वेंट पहनी हो वो खड़े होकर पेशाब करते हैं, उनके लिए एक यूरिनल लगा हो। यूरिनल और इस ख्वाजे की शक्ल इतनी मुमासलत और इतनी मुशाबहत है कि मैं कुदरत की सन्नाई पे
हैरान होता जा रहा था, वो मुंह छुपाए हुए था। और फिर क्या हुआ, जो हुआ दुरुस्त हुआ। ये जो लोग कहते हैं ना, नहीं जी नहीं, सियासत में ये नहीं होना चाहिए कल्चर, और बाबा ये लूट कर खा गए। इन्होंने बच्चों से पैम्पर छीन लिए, लंगोटों पे ले आए, इस हद तक लूटा, इस मुल्क को बर्बाद किया मुआशी तौर पर। ये मुआशी दहशतगर्द हैं ये। इन्होंने दूध छीन लिया, फीडर छीन लिया लोगों के बच्चों से। इन्होंने 40% लोगों की जिंदगी मुश्किल और उनके लिए मौत आसान दिखा दी। वो शरीफ खानदान की दाया और उसकी बेटी मरियम औरंगजेब, जिसे डड्डू चार्जर कहते हैं, उसकी शक्ल देखो। उसने कहा जी हम जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी इसका मतलब 22, 23, 24, 25 हम लॉक लगाने लगे, डेड लॉक लगाने लगे कि कोई घर से ना निकल सके कोई, यानी ये कर्फ्यू लगाने लगे। स्मोक में छोड़ के ये चलेगी बाहर। अब जब 24 नवंबर की कॉल दी गई है तो इस कदर खौफ ज़दा है, ये करें क्या? लोग तैयार हैं, निकलने के लिए तैयार, तंग आ चुके हैं लोग, नाक आ चुके हैं लोग। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान के बारे में वो समझते हैं कि अगर हम उसकी आवाज पे बाहर ना निकले तो कहीं अल्लाह की पकड़ और उसके अजाब में गिरफ्तार ना हो। यहां तक लोगों का ख्याल है, मैंने लोगों को कहते सुना। अभी नवाज शरीफ कह रहा था कि मैंने तो मुल्क और कौम के लिए पता नहीं क्या क्या किया है और मेरे साथ जो सलूक हुआ है मुझे नहीं। भाई एक तो माजी से बाहर निकलो। रही बात के कौम को तूने क्या दिया है और कौम से तूने क्या लिया है, चलो सियासत और हुकूमत ये तो हमारे इस्लामी फिलॉसफी के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला और आसमानों का बदतरीन इंतकाम किसी कौम, किसी गिरोह से क्या होता है कि उस पे तुझ जैसे हाकम मुसल्लत कर देते हैं। ये उसके बड़े बड़े अजाबों में से एक अजाब है, वो तो समझ लिया हमने। इस बात का जवाब मैं देता हूं। और नाज़रीन इकराम ऐसे कीजिए, गूगल पे जाइए, 73 में शादी हुई नवाज शरीफ की। इसके खानदान के चाचे, मामे, फुफियां, खालाएं, खाला के बच्चे, फुफ्फी के बच्चे, मामे के बच्चे, चाचे के बच्चे, ताए के बच्चे, वो सब बैठे। शदीद गर्मी के मौसम में शादी हुई, 2 पंखे लगे हुए किराए पे आए हुए, और वो भी नहीं जो नए पंखे जो ज्यादा किराए पे मिलते हैं, 3rd क्लास पंखे। और गरीब गुरबे लोग बैठे हुए, गुर्बत उनके चेहरों पे रक्सा और उड़ियां दिखाई देती। एक वो गुर्बत 73 में, और लोगों को देखो पागल बनाया हुआ है कि जी वो भुट्टो ने हमारी जो है वो मिल जो है, ओ बाबा उस वक्त मुफ्त जगह मिली थी, 1200 रुपया जमा करा के धक्के दे के अगले कहते थे ये ले ले, ये जिस जगह फैक्ट्री एरिया है ये, तो वहां लोहे का मामूली सा काम, और टैक्स देख ले कितना देते थे। अपनी जायदाद क्या डिक्लेयर इन्होंने की है, कुछ भी नहीं था। और अब इवन फील्ड देखे, मैफेयर देखे, पनामा के अंदर 14 कंपनीज हैं, सब बाहर आएंगी बच्चू। हुदैबिया पेपर मिल जिसमें सजा होने जा रही थी, काजी मलून और लांती ने वो कहने पे उनके जो लेकर आए थे इसे फारग करके वो मारा। ये सारे केस अपनी जगह पे हैं, खुलेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने जो कहा हुआ है वो तो बाजवा नहीं माना था, क्योंकि बाजवा खुद करप्ट था, खुद पैसे इकट्ठे कर रहा था। तो इमरान खान ने तो बेचार की आलम में कहा, मैं जब भी उसे कहता था कि जी करप्शन के पे, वो कहता छोड़ो यार करप्शन, आगे चलो, पिछली बातें छोड़ो। ये माफिया, इस माफिया को वो समझ चुका है। तो नवाज शरीफ खरबों रुपए इस मुल्क के लूटे हैं इन लोगों ने, और सारी की सारी टीटीज पड़ी हुई, गोलगप्पे वाले के नाम, साइकिल पंचर लगाने वाले के नाम, अपने नौकर के नाम, अपने माली के नाम, किसी मरे हुए आदमी के नाम, किसी मोची के नाम। मैं आपसे एक विनती करता चला रहा, और दलील की बुनियाद, हक और सच की बुनियाद पे, कि जियो चैनल का बाइकाट करे और जंग अखबार का बाइकाट। अगर मुमकिन हो सके तो अखबार पकड़ के कहीं से उसे आग लगा दे, खर्च ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 50 रुपए का अखबार आता है, जला दे पकड़ के इनके अखबार। मैंने कहा था पिछले विलाग में या उससे पिछले विलाग में कि जिस तरह समंदर किसी वक्त अपने अंदर का सारा गंद निकाल पे साहिल पे फेंक देता है, इसी तरह सहाफत का सारा गंद जियो के जाके खाते में इकट्ठा हो गया। सुहेल वड़ैच को पढ़ो, उसे सुनो, बदबू आती है उस शख्स से। अंसार बासी को देखो, दिल करता है दूर से हाथ थू कर दे बंदा उसके मुंह पे। वो एक शमा बनास्पति का हाली 18 किलो का डब्बा, उसके मुंह की जगह ऐसे लगता है कि वो डब्बा रखा हुआ है। अताउल हक कासमी, वो गंद, वो गलाजत सहाफत के नाम पे, वो जहालत, वो झूठ, वो मकर, वो फरेब, घिन आता है इनसे। अभी जियो पे एमे कुछ 3rd क्लास किस्म के अखबार में ये लिखवा लेते हैं किसी से, लंदन में। ये लंदन से रिपोर्ट आई है जी कि इमरान खान जब का जेल में है, वो मिन्नतें कर रहा है कि मेरी बात हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से, यानी फौज से। और फौज घास ही निकाल दी, उसका नहीं, हमने नहीं करना। मैं कहता हूं कोई इनकार करके दिखाए, एक नहीं, 1 दर्जन नहीं, जबकि इमरान खान को अंदर बंद करके रखा हुआ है कम से कम 4 दर्जन लोग इन्होंने भेजे हैं उसके पास। अभी भी जिस दिन कोई जाएगा, मैं दावे के साथ और सबूत के साथ आपको बताऊंगा। वो तो मर्दे कलंदर से बात ही नहीं करता, सीधी बात। जब कहा कि बाहर चले जाओ, उसने कहा आप कौन होते हो मुझे मेरे मुल्क से निकालने के लिए, निकालने वाले? ये मुल्क है मेरा, मैं कब मर जाओगे? उसका मर जाऊंगा।
मुकदमा तो और आ जाएगा। उन्होंने कहा जितने बना सकते हो बना लो। फिर कहा बनी गाला चले जाओ। उसने कहा क्यों चाहूं बनी गाला भाई? हाँ जबरदस्ती भेज सकते हैं वो। और मैं बार बार कह रहा हूं कोई इसकी तरदीद तो करे। बुशरा बीबी रिहा हुई, कोई दूसरा मुकदमा नहीं कोई लेकर आया। ये फैसल वार्डन हुई, ये तो मुखबर आदमी है, उन्हें पता था वहीं बैठा होता है जहां प्रोग्राम बनते हैं। चूंकि कुछ जर्नल्स ने आपके आर्मी चीफ को मिलकर कहा, जिनके ताल्लुकात हैं बड़े गहरे उस्ताद शागिर्द वाले, जनरल आसिम मुनीर से कहा जी आप ऐसे करें, कोई राह निकाले, मुल्क खराब जा रहा है। तो जनरल आसिम मुनीर का जवाब था कि वो बात नहीं करता, उसकी गर्दन में सरिया है। तो उसने कहा पहले थोड़ा सा माहौल तो ठीक करो। क्या माहौल ठीक करे भाई? उसकी बीवी पकड़ ली, उसकी बहनों ने क्या किया है? तो कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी जमानत तो होनी थी, वो तो कुछ भी नहीं। वो बुशरा बीबी ना होती, कोई और होती बेचारी, आती जाती है कोई ऐसे इसी मुकदमे में, इन्हीं दफात में फंसी हुई, तो पहली पेशी में जमानत हो जाती। हाँ, हुआ क्या है कि प्रोसिक्यूशन ने कोई दूसरा मुकदमा नहीं लाकर रख दिया कि जनाब अब इसमें इनकी गिरफ्तारी है। यही है ना बात। और दूसरा कलीमा खान और नौरीन खान इनकी जमानत होगी, वो तो जमानत होनी थी। हाँ शायद ना होती, बिल्कुल ना होती, क्योंकि रियासत नंगी हो चुकी है ना। तो ये कोई डील नहीं हुई। ना बुशरा बीबी को पता है कि मैं रिहा क्यों हुई हूँ, और ना अली माहान को पता है, और ना इमरान खान को पता है। फैसल वाडा को पता था कि ये होने जा रहा है, अब जी गिरफ्तार हमने नहीं करना, तो शायद तो छोड़ दिया। और फिर उससे बात करने की कोशिश की, मुलाकात हुई, उसने कहा जी नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये क्या हो गया। वो बाहर अच्छे भले टाइयां लगाई हुई हैं, किसी ने बोदे बनाए हुए हैं, कोई एक्शन मार के बैठा हुआ है, कोई कुर्सी पे झूल रहा है, और एक बात कर रहे हैं जी कोई डील तो है ना। अगर डील ना होती तो जनाब कैसे मुमकिन था? उनका परवाज़े तहय्युल नाम की शय ही कोई, उनमें कोई डील नहीं थी। मैं दयानतदारी से कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ किसी के कहने पर थोड़े से हालात सीधे किए थे ताकि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान ने वही बात की। मेरा तो मसला ही कोई नहीं है, जाती तो मसला ही कोई नहीं है। ये जो मेरा मैंडेट चुराया गया है, ये 16 सीटों वाले लाकर आपने बिठा दिए हैं और सारे आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने, गुलाम बना लिया है 25 करोड़ अवाम को। कानून नाम की चीज नहीं छोड़ी इस मुल्क में आपने, फंडामेंटल राइट्स रफ्त गुज़श्त कर दिए आपने, और ये चोर उचक्के लाकर बिठा दिए। चोर उचक्कों को निकाले, मेरे साथ ये तय करें। हाँ एक बड़ी खूबसूरत बात उसने की कि हैंडलर्स जो है, हैंडलर्स से मुराद क्या है? जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ जो जर्नल हैं, जिन्होंने मिलकर ये सारी डिब्बा फिल्म चलाई हुई है, ये PDM2, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा। ना अखलाकियात छोड़ी है, ना कानून छोड़ा है, ना आइन छोड़ा है, ना मुश्त छोड़ी है, ना मुआशरत छोड़ी है। किस माहौल में हम 3 नस्लों को परवान चढ़ा रहे हैं? ये क्या है? ये मुल्क है। मैंने आपको खबर दी है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मार्च में निगरान हुकूमत होगी, जो इमरान खान और बाकी जो रह जाएंगे, बाकी बच जाएंगे, जो इन्हें कबूल। इलेक्शन पहली दफा, हाँ 70 में इलेक्शन हुए थे, इनफरादी तौर पर जुर्लू धांधली बांधली की होगी लोगों, लेकिन रियासती सतह पर कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं। इमरान खान ने जिद्दोजहद का जो रास्ता अपनाया है, जो कुछ तकलीफें बर्दाश्त की हैं अपने जिस्म और अपनी रूह पे, उसका एक सिला सामने आने वाला। रियासती सतह पर इंतखाबात में अब इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि 2 ही सूरतें, या तो पाकिस्तान नहीं रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नहीं जरूरी नहीं कि पाकिस्तान डूब जाए। इमरान खान खड़ा कर दो सारी कौमियतें, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मकतबा है फिक्र के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग, सब इकट्ठे हो जाएंगे इमरान खान, पाकिस्तान मजबूत। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नाज़रीन इकराम, ये मौसम बहार की आमद। लेकिन एक इम्तिहान है, 24 नवंबर का दिन जरूर निकलिएगा, ये ना हो कि बाकी सारी जिंदगी आप पछताते रहें। इमरान खान पाकिस्तान को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। इमरान खान पाकिस्तान का मैं कहता हूँ और दयानतदारी से कहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं दयानतदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये मुकाम आ चुका है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, वो नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ अपने इस कहे का। निकलिए, चीजें तरतीब पा रही हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वही होगा जो मंजर मैंने जाती उम्र का खींच के आपको दिखा दिया है। बैरून मुल्क उनके साथ वही होगा जिसकी मेरे अंदर ख्वाहिश है, और पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन होकर रहेगा। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मिलते हैं कल के व्लॉग में। और फिर कहता हूँ कि अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद मुझे बार बार रुकना पड़ा इस व्लॉग में, तो अगर इसमें कहीं कोई खलल आया हो तो उसे गौरा कर लीजिएगा, उसे सर्फ नजर कीजिएगा।